मेरा नाम उदय भास्कर है। मैं यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद का डीजीएम हूँ। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सत्यजीत जो बताया था कि हमारा आज का मेन उद्देश्य जो अपना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ये है कि अपना लंग ट्रांसप्लांट के बारे में बात करने के लिए, जैसे कि लंग ट्रांसप्लांट कैसे वाले पेशेंट्स को लंग ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है और कौन से पेशेंट को लंग ट्रांसप्लांट कब जरूरत पड़ती है और लंग्स का क्या होने से वो लंग ट्रांसप्लांट तक पेशेंट का स्थिति जा सकता है, वो सब मैडम बात करेगी। ये हमारा यशोदा हॉस्पिटल जो है हमारे 35 साल पुराना यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद में है। अभी फिलहाल हमारे 4 हॉस्पिटल हैदराबाद में है, 5वां वाला कंस्ट्रक्शन चल रहा है और 2 हॉस्पिटल बैंगलोर में आने वाले हैं और एक रायपुर में भी आने वाला है अभी 2-3 साल के अंदर। तो हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ लंग ट्रांसप्लांट नहीं, बाकी सब तरीके का ट्रांसप्लांट भी होता है और जो क्रिटिकल केसेस जो होते हैं, जैसे ऑल ओवर इंडिया में यानी तो बाहर बाहर दुनिया में जो भी होता है क्रिटिकल केयर केसेस जो भी कर सके वो हमारा यशोदा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिल सकता है। और वो जो ये है कि हमारा जो पेशेंट्स आएंगे अपना झारखंड से या नहीं तो रांची से या कहीं जगह से, तो हम लोग लॉजिस्टिक सपोर्ट भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे हमारा सत्यजीत लड़का है, वो पेशेंट्स को मदद करेगा कि हैदराबाद में कहाँ पहुंचना है। जैसे कि अगर कोई पेशेंट एयरपोर्ट में बाई एयर आ रहा है एरोप्लेन से, तो उसको हम लोग व्हीकल पिकअप और ड्रॉप का अरेंजमेंट करवाएंगे एयरपोर्ट से हमारे हॉस्पिटल के लिए। जैसे आज हमारे मैडम सब आई हैं, सोमाजीगुड़ा यूनिट से आए हैं, तो उधर कोई पेशेंट बाई रेलवे स्टेशन बाई ट्रेन से आ रहा है, तो पेशेंट को हम लोग रेलवे स्टेशन के पास पिकअप के लिए व्हीकल भेजेंगे और ड्रॉप के लिए भी भेजेंगे। और इकोनॉमिकल प्राइसेस में, जैसे आपको भी पता है हैदराबाद जैसे बड़ी शहर में जो एकोमोडेशन लेना है या होटल रूम लेना है बहुत महंगे की चीज होती है। जैसे कि 3-4 हजार या रखे तो भी कुछ ना रूम नहीं मिलेगा हैदराबाद में। तो उधर हम लोग हमारे हॉस्पिटल के बगल में ही, जैसे कि वॉकेबल डिस्टेंस, जैसे कि 200 मीटर या 300 मीटर फर्क में हम लोग गेस्ट हाउस भी दिलवाएंगे आपके पेशेंट्स को, 1000 रुपए के अंदर ही दिलवा देंगे आपके पेशेंट्स के लिए। जो जो सर्विसेज हमारे पास उपलब्ध है, जैसे क्रिटिकल केयर केसेस होने दो या लंग ट्रांसप्लांट केसेस या अदर प्रोसीजर्स है, जैसे कि एक्मो, जैसे सत्यजीत बताया था अपना एक्मो को लेके। एक्मो क्या होता है, कौन से टाइम पे एक्मो को इनिशिएट करते हैं, और पेशेंट्स को, हर एक पेशेंट को एयर एम्बुलेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कोई क्रिटिकल कंडीशन में है तब उसको एक्मो इनिशिएट करके एयर एम्बुलेंस से ले जाना पड़ेगा, या नहीं तो पेशेंट्स भी ट्रेन एम्बुलेंस भी आजकल के जमाना में ट्रेन एम्बुलेंस की उपलब्ध भी है। जैसे कि एयर एम्बुलेंस का खर्चा थोड़ा महंगा पड़ता है, ऐसा अगर कंपेयर किए तो ट्रेन एम्बुलेंस को बहुत सस्ते में हो जाता है। जैसे कि मान लो कि अगर 1 लाख के अंदर ही ट्रेन एम्बुलेंस का सुविधा हो सकता है, ताकि उसको पेशेंट का कंडीशन थोड़ा स्टेबल रहना चाहिए और 2 दिन का टाइम रहना चाहिए, ताकि पेशेंट को एयर एम्बुलेंस, ट्रेन एम्बुलेंस बोले तो क्या करते हैं कि ट्रेन में एक कंपार्टमेंट के अंदर ही छोटा सा एक आईसीयू जैसे बनाते हैं। जैसे हम लोग एक डॉक्टर बैठते हैं अंदर, नर्सिंग स्टाफ भी रहती है, टेक्नीशियन भी रहता है, ठीक है, वो सब करके ट्रेन एम्बुलेंस से पेशेंट्स को लेके जा सकते हैं। और उसके ऊपर रोड एम्बुलेंस भी होता है, लेकिन इधर से हैदराबाद बहुत दूर पड़ती है बाई रोड जाने से लिए। तो हम लोग ये बताते हैं कि हमारे झारखंड वाले जो लोग पेशेंट्स आना चाह रहे हैं हैदराबाद के लिए, उनके लिए सुविधा रहेगा अपना इधर ट्रेन एम्बुलेंस या एयर एम्बुलेंस ही होता है। तो हमारा बहुत सारा एक्सपीरियंसेस है इन टर्म्स ऑफ लंग ट्रांसप्लांट को लेके। जैसे कि हमारे मैडम आज बात करेगी लंग ट्रांसप्लांट के ऊपर, हमारे कैसे होते हैं, कितने होते हैं और पेशेंट्स को कैसे लेके आने पड़ता है, किस तरीके के पेशेंट्स को लंग ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है और कितना खर्चा आ सकता है, और वो सब हमारी मैडम बताएंगी। मैडम को मेरा नमस्कार, धन्यवाद आप सभी लोग यहाँ पे आज दोपहर आ गए, थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर तपस्वी कृष्णा हूँ, ट्रांसप्लांट पल्मोनोलॉजिस्ट, यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़ा से आए हुए हैं। ट्रांसप्लांट पल्मोनोलॉजिस्ट, इसकी मतलब है कि फेफड़िया जो रहते वो लंग्स का बदलाव कर देते जब फेफड़िया सिकुड़ जाते या हार्ट घट हो जाते। तो ये बीमारियां जो है इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज में फेफड़िया जो स्पॉन्ज की तरीके से रहते हैं वो घट होके हार्ड पत्थर जैसे हो जाते हैं और मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और खांसी बार बार आ जाती है। उन लोगों को हमेशा ऑक्सीजन लेते रहना पड़ेगा। तो ऐसे मरीजों जो ऑक्सीजन पे है और उनका और कोई इलाज नहीं है, जिनको मेडिकल मैनेजमेंट से भी बचाव नहीं है, उन लोगों को ये लंग ट्रांसप्लांटेशन जो है वो करवाते हैं। इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग के वजह से सीओपीडी बोल के एक डिसीज रहता है, सीओपीडी डिसीज के वजह से भी मरीज ऑक्सीजन पे चला जा सकता। इनके लिए भी जब मेडिकल मैनेजमेंट काम नहीं किया हो तो तब लंग ट्रांसप्लांटेशन भी करवा सकते। पैराक्विट पॉइजनिंग बोल के एक प्रॉब्लम है जिसके वजह से लंग फाइब्रोसिस, फेफड़ियों का घट हो जाना, पैराक्विट पॉइजनिंग से भी होता है। हमारे यहाँ यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़ा में 12 ईयर ओल्ड 12 साल का बच्चा को ये लंग ट्रांसप्लांटेशन करके 2 साल हो गए, अभी भी बच्चा ठीक ठाक चल रहा है
और बड़ा हो रहा है अपने गांव में। सो लंग ट्रांसप्लांटेशन बहुत दूर आ चुका है अभी वो टेक्नोलॉजी, जिसके वजह से जिनको कोई होप नहीं था, ऑक्सीजन पे जो पेशेंट्स है जिनको कोई होप नहीं था, अभी नया उम्मीद आ गया है। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस जो वेस्टर्न कंट्रीज में ये डिसीज माना जा सकता था, अभी इंडिया में भी सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स, ब्रोंकिएक्टेसिस के पेशेंट्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। इन लोगों को भी लंग ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं। पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन बोल के एक डिसीज रहता है जहाँ पे फेफड़े और हार्ट के दिल के बीच में जो ब्लड वेजल्स रहते हैं उनमें जब बीपी बढ़ जाता है उनको भी लंग ट्रांसप्लांटेशन करके इलाज करवाते हैं। तो जब भी लंग ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़े, पेशेंट डोनर के लिए वेट करना पड़ता, वो हैदराबाद आके वेट कर सकते। वहाँ उदय जी और सत्यजीत जी भी हेल्प करेंगे आके हैदराबाद में रुकने के लिए। इसके अलावा जब ILD पेशेंट्स, ऑक्सीजन पे पेशेंट्स वेंटिलेटर पे चले जाए तो वो एंड स्टेज नहीं होता। वेंटिलेटर काम नहीं किया तो, ये लंग्स खराब होके वेंटिलेटर काम नहीं किया तो इक्मो, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन बोल के एक चीज रहता है। किडनीज के लिए जैसा डायलिसिस है वैसे ही लंग्स के लिए एक्मो लगाया जाता है। एक्मो यहाँ से लगा के भी एयर ट्रांसफर में सुमजगुड़ा यशोदा तक लेके आ सकते हैं। उसके लिए लॉजिस्टिक हमारे एग्जीक्यूटिव्स हेल्प करेंगे पेशेंट को, और जितना कम हो सके, क्योंकि हम पेशेंट्स के बारे में और उनके ट्रांसप्लांट के बारे में ज्यादा सोचते, इसीलिए एक्मो और मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए जितना कम में हो जाए उतना कम में करके पेशेंट को हेल्प करने के लिए ही ट्राई करेंगे। सो मैकेनिकल वेंटिलेटर पे जो भी पेशेंट्स है उनका उम्मीद नहीं छूटना, वो लास्ट है बोल के नहीं सोचना। वेंटिलेटर के आगे भी ट्रीटमेंट है और वेंटिलेटर पे एक्मो लगा के उसके बाद भी लंग ट्रांसप्लांटेशन कर चुके हैं सुमजगुड़ा यशोदा में। अभी लास्ट एक महीना पहले ब्रोंकिएक्टेसिस पेशेंट जिनका दिल राइट साइड था उनको भी ट्रांसप्लांटेशन किया है। 49 ईयर ओल्ड मैन था। उन्होंने 3 साल से 2 लीटर ऑक्सीजन पे रुके हुए थे, लेकिन हमारे यहाँ मई 30 को आए थे और उनका ट्रांसप्लांट जुलाई 7 को हो गया था और 2 हफ्तों में उन्होंने डिस्चार्ज होके घर भी चले गए। इतना अच्छा रिजल्ट है क्योंकि प्री ट्रांसप्लांट ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा। ट्रांसप्लांट टीम बहुत बड़ा ट्रांसप्लांट टीम है हमारा। 5 कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स है, उनका टीम लीड है डॉक्टर बालासुब्रमण्यम, और पल्मोनोलॉजिस्ट 15 तक पल्मोनोलॉजिस्ट है हम लोग जो टर्न्स लेके पेशेंट का देखभाल करते हैं। सो उनके अलावा पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन जो सर्जरी से पहले एक्सरसाइज करवाते, सर्जरी के बाद भी एक्सरसाइज करवाते, उन्होंने बहुत ट्रेन टीम है। इसके साथ साथ क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट, नर्सिंग, बहुत बढ़िया टीम जो लंग ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के देखभाल कर रहे। सो इनके साथ हम काम करके पेशेंट को जल्दी घर भेज सके। अगर पेशेंट